हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि बार का नोटिफिकेशन आ गया है। बार के नोटिफिकेशंस के बारे में हम लोगों ने एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखा है। हम लोग आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं कि बार के फॉर्म को कैसे अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बार जो है वो 24 अप्रैल के डेट से फॉर्म भराना शुरू कर रहा है। तो आज 24 अप्रैल है, आज से हम लोग देखेंगे कि बार का ये फॉर्म कैसे फिलअप होने जा रहा है। तो ये जो बार का फॉर्म है उसका एडवर्टीजमेंट नंबर अगर आपको पता रहेगा तो फॉर्म भरने में ईजी होगा। तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 032023 बार। ये आपको एडवर्टीजमेंट नंबर पता होना चाहिए। अब आते हैं, ये सब सारी डिटेल हम लोगों ने बात कर रखी है। एक वीडियो है जिसमें हम लोगों ने ये सब सारी बातें कर रखी है। अब हम लोग थोड़ा सा हाउ टू अप्लाई, फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाएगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सर, ये सेगमेंट है हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में बहुत सारी बातें, मेन चीज़ों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आपको इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिलअप करना होगा, barkonlineexam.com। ठीक है। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि कैंडिडेट जो फॉर्म सबमिट करने के क्लोजिंग डेट तक, क्लोजिंग डेट कितनी है सर? 22 मई 2023 तक अगर फॉर्म सबमिट करने तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया है, जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिसमें क्वालिफिकेशन बीटेक है, बीई है या डिप्लोमा है, अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भरिएगा। ये दूसरा नोटिफिकेशन बोला जा रहा है। और तीसरी वही सब सारी बातें हैं कि सर आप एडवर्टीजमेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चौथी बात, ओनली वन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड फॉर वन पोस्ट। एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन सबमिट करना है, ठीक है ना? ओनली वन एप्लीकेशन। बट हाँ, अगर आप कैंडिडेट शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट इफ दे इंटेंड टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर के लिए आपको दूसरा सेपरेट आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। मगर हाँ, जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है वो एक ही रहेगा, वहाँ पर जाके आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। वो अभी हम लोग देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। और ये सब सारी चीज़ें हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। आपके पास मेल आईडी होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, आपका जो फ़ोटो का फॉर्मेट है वो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 KB से एक्सीड नहीं होना चाहिए। फ़ोटो सिग्नेचर 20 KB से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बतलाया गया है कि कैसे फॉर्म भरना है। और यहाँ पर आगे अमाउंट भी दिया गया है, फ़ी कितनी लग रही है आपकी। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले में टेक्निकल ऑफिसर के लिए 500, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150 और टेक्नीशियन के लिए 100 रुपये लग रहे हैं। ठीक है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए कैटेगरी 1 में 150 रुपये और कैटेगरी 2 में 100 रुपये। ये फॉर्म का फ़ी हो गया कि हाँ इतना फीस लग रहा है। अब हम लोग आते हैं गूगल पे। मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि कैसे हम लोग को फॉर्म भरना है। ठीक है। तो ये गूगल खोल लिया आपने। मैं सिंपल सा तरीका बताऊंगा। आपको क्या करना है, गूगल पे लिखना है बार्क। तो बार्क पे आप आइए गूगल पे। यहाँ पर आपको एक अच्छा सा दिखेगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे क्लिक किया। इसको आराम से खोलने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब ये आराम से खुल जाएगा तो आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही होगी। ये देखिए, आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है सर, यहाँ पे ये देखिए, ये कैरियर अपॉर्चुनिटी। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी पर जाकर क्लिक करेंगे। फिर वहाँ पे क्लिक करने के बाद कैरियर रिक्रूटमेंट आएगा। ये देखिए, रिक्रूटमेंट, अपॉर्चुनिटी, कैरियर ग्रोथ, ये सब चीज़ें हैं। तो आप रिक्रूटमेंट पर चले जाइएगा। ठीक है। रिक्रूटमेंट पर न्यू वैकेंसीज, इंटरव्यू एंड रिजल्ट होगा। तो आपको क्या करना है, न्यू वैकेंसी पे चले जाना है, क्योंकि आप नई वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है। अब आप देखिए, आपको एडवर्टीजमेंट नंबर अगर याद है तो देखो आपको आसानी होगी। और डेट, फाइनल डेट भी क्या है, 22 मई है। तो फाइनल डेट भी आपको पता होना चाहिए। 032023 बार का ये है। अब यहाँ पर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। क्लिक हियर कर लिया आपने। ठीक है। नए विंडो में खोल लिया आपने इसको। तो ये बार का ये आपका मेन पेज खुल गया है, जो वहाँ पर नोटिफाइड किया गया था कि आप
barkonlineexam.com लिख कर भी आप डायरेक्टली यहाँ आ सकते हैं। मगर आप सीधे साधे बच्चे हैं तो एक एक स्टेप कैसे फॉलो किया जा रहा है वो आप भर सकते हो, ठीक है। बट आप डायरेक्टली ये बात भी लिखकर डायरेक्टली आ सकते हो इस पेज पर। अब आप देखेंगे यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको नजर आ रहा होगा, तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। अब ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि फ्रॉड वगैरह को रोकने के लिए आपको ये जो पेज दिया गया है वो ये पेज दिया गया है कि आप 20 मिनट के अंदर इस पेज को फिलअप कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे, फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। एप्लीकेंट नेम, वो एप्लीकेंट नेम होना चाहिए जो आपके हाई स्कूल मार्क्स में, हाई स्कूल के मार्कशीट में आपका जो नाम है एज इट इज़ वही नाम होना चाहिए, ठीक है। जैसे जो भी नाम है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम मान लीजिए ABC है, ABC कुमार मान लीजिए है, ठीक है। ABC कुमार मान लीजिए मेरा नाम है, ठीक है। तो ये मैं लिख दिया ABC कुमार। फर्स्ट नेम ABC, ठीक है। मिडिल नेम आपने भर दिया कुमार, ठीक है। फादर नेम, सर नेम है तो सर नेम भर दीजिए, फादर नेम आप अपना भर दीजिए। फादर नेम मान लीजिए मैंने भर दिया FATHER, ये मत लिखिएगा FATHER, आपके जो पिताजी का नाम होगा वो अप्लाई करिएगा, ठीक है। मैं तो ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। मदर नेम MOTHER, ये लिख दिया मैंने। डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए मैंने डाल दिया 1 मई 2000 सन को, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ पर नेशनलिटी, नेशनलिटी क्या होगा सर? इंडियन होगा, ऑब्वियस सी बात है। जेंडर, जो भी आपका मेल फीमेल जो भी जेंडर है। आप शादीशुदा हैं, बैचलर हैं, सिंगल है, उसके बारे में स्टेटस आप बता दीजिए कि सर आप सिंगल हो या शादीशुदा हो, तो शादीशुदा भी रख सकते हो। कैटेगरी, कैटेगरी क्या है? जो आपकी कैटेगरी है UR यानी जनरल कैटेगरी, ST SC OBC जो भी कैटेगरी है आप उसको फिलअप कर दीजिए। अगर आप ST मान लीजिए भर रहे हैं तो आपका कास्ट का नाम होना चाहिए। कास्ट का नाम कैसे आप पता करोगे? आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया होगा। कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा सर? सेंट्रल वाला चलेगा कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट नेम, वहाँ पे कास्ट का नाम जो आएगा, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, इशू जो डेट है, वो सब सारी चीज़ें आप भर लेंगे। बट हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप UR पे क्लिक करो, और अगर EWS इकोनॉमिकल वीक में आप आते हैं तो उस पर क्लिक करिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ जाइए। रिलीजन आपका क्या है सर? रिलीजन आपका जो भी है, सपोज हिंदू है तो हिंदू आपने अप्लाई कर लिया। स्टेट कौन सा है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस से मैं यूपी से बिलोंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यूपी भर दिया, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब आते हैं कम्युनिकेशन, इसके कम्युनिकेशन डिटेल्स के बारे में, यानी आपका एड्रेस वगैरह क्या है, तो एड्रेस वगैरह आप भर सकते हैं, ठीक है। लेट अस से मैंने एड्रेस भर दिया XYZ, ये एड्रेस हो गया। ये 1 2 3 लाइन में आप अपने पूरे एड्रेस को भर सकते हो। सिटी आपकी कौन सी है? लेट अस से मैंने आप भर दिया वाराणसी मेरी सिटी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट भी मान लीजिए मैंने भर दिया वाराणसी मेरी डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है। स्टेट, ऑब्वियस सी बात है, ये सब सारी चीज़ें आप भर रहे हैं तो यूपी के लिए आप बात कर रहे हैं। पिन कोड, पिन कोड जो भी आपको आपके यहाँ का पिन कोड है वो भर दिया। लेट अस से मैंने पिन कोड भर दिया 221010। फिर यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है कि अगर आपके पास दो बातें हैं, एक परमानेंट एड्रेस और एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो बस आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, वो चीज़ें फिलअप हो जाएंगी अपने आप। बट अगर अलग अलग है तो आपको यहाँ पे फिर से डिटेल भरना पड़ेगा, ठीक है। खैर मान लेते हैं कि सर ये सेम है, तो सेम के लिए आपने यहाँ पर ऐसे भर दिया। अब मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भरना है सर, तो मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप भर सकते हैं। मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ आपको, तो मैंने एक नंबर भर दिया 737400 और 888, ये मैंने नंबर भर दिया, ठीक है। अब कंफर्म करिए मोबाइल नंबर को, तो कंफर्म कर दिया सर 737400 और 888, ये मैंने कंफर्म कर दिया। अब मेल आईडी भरना है मुझे, तो मेल आईडी कैसे भर सकते हैं सर? जो भी आपका मेल आईडी होगा उसको आप फिलअप कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मेल आईडी है, दैट इज व्हाट,
EA2021@gmail.com, ये मैंने भर दिया। AARTIEA2021@gmail.com। यहाँ पे आप उसको कंफर्म कर दीजिए, AARTIEA2021@gmail.com। ये आपने मेल आईडी कंफर्म कर दिया, मोबाइल नंबर वगैरह कंफर्म कर दिया। अब अगर आपके पास अल्टरनेट नंबर है तो आप अल्टरनेट नंबर भर दो आप, फिर उसके बाद आधार नंबर आप भर दो। आधार नंबर जो भी आपके आधार कार्ड पे नंबर होगा वो आप भर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने भर दिया ये, ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने भर दिया एक आधार नंबर, ठीक है। ये मैंने लेटेस्ट से भर दिया, ठीक है। तो जो भी आपका आधार नंबर है तो वो आप आधार नंबर यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं सर। अब आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन आईडी बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि लॉगिन आईडी का जो लेंथ है, यहाँ पे लॉगिन आईडी का जो लेंथ है वो 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 15 का होना चाहिए। उसके पास एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ABCD ऐसा कुछ अल्फ़ाबेट होना चाहिए, और 1 न्यूमेरिकल कैरेक्टर भी होना चाहिए, ठीक है। तो जो कुछ भी आपको पसंद हो, जैसे आपके पास लिख लीजिए बार्क, मैंने लिख लिया बार्क 1 2 3। अब यहाँ पे ऑप्शन भी है कि ये अवेलेबल है या नहीं है, तो ये लॉगिन आईडी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो दूसरा कुछ लिख लीजिए, ठीक है। मैं लिख ले रहा हूँ बार्क EA। अब ये देख लेते हैं बार्क EA अवेलेबल है या नहीं है। तो बार्क EA 1 2 3 अवेलेबल है, तो ये हमारा लॉगिन आईडी हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ और लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। तो बार्क EA 1 2 3 ये मैंने कर लिया, ठीक है। अब मुझे पासवर्ड लिखना है, तो पासवर्ड के लिए क्या बोला गया, रूल क्या है कि पासवर्ड जो होना चाहिए वो लेंथ उसका मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का होना चाहिए। मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अल्फ़ाबेट और 1 न्यूमेरिकल, ठीक है। तो मस्ट हैव, तो मैंने लिख दिया सर EA 765432 ये मैंने लिख दिया, ठीक है। आप अपनी इच्छा से जो भी आपको कंफर्ट हो वो आप लिख सकते हो। EA 765432 ये मैंने कर लिया, और जो कैप्चा लिखा हुआ है वो कैप्चा मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया, ठीक है। तो कैप्चा लिखा हुआ है FIYD, ये कैप्चा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें भरने के बाद अब आप OTR प्रीव्यू कर लीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए, ठीक है ना। तो OTR मैंने प्रीव्यू कर लिया, ठीक है। आधार नंबर एंड कंफर्म आधार नंबर शुड बी सेम। तो देखिए आधार नंबर और कंफर्म आधार नंबर थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, तो 45126734 यहाँ पे गायब है, 6734। तो इस तरह से अगर आपकी कोई गलती होती है ना तो वो यहाँ पर समझ में आ जाएगी, ठीक है। 6734 ये आपने भर दिया, ठीक है। अब इसको सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी होगी तो ये यहाँ पर बोल देगा। कैप्चा फिर से भरना पड़ रहा है, तो FIYD ये कर लिया सर आपने। चलो सर, तो OTR प्रीव्यू कर लीजिए। तो OTR प्रीव्यू पे करते ही अब आपके पास ये सब सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब इसको भरने के लिए अगेन आपके पास 20 मिनट का समय दिया जाएगा। 20 मिनट के अंदर आपको इस फॉर्म को भर लेना है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए भरेंगे, ठीक है ना। तो अब ये सब सारी चीज़ें आपने भर रखी है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, क्या कहीं कोई एडिट करने की ज़रूरत है। अगर एडिट करने की ज़रूरत नहीं है तो एडिट करने की ज़रूरत है तो एडिट पे चले जाइए, नहीं है तो आप यहाँ OTR फाइनल पे सबमिट कर दीजिए। चाहे तो आप एक बार इसका फ़ोटो वगैरह भी खींच सकते हैं, जिस लैपटॉप वगैरह से आप कर रहे हो या मोबाइल वगैरह से कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो यहाँ पर OTR फाइनल सबमिशन कर देते हैं सर। तो ये आपके पास एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन को करते हुए, तो यहाँ पर एक्सेप्ट, यहाँ पर कंफर्म करिए कि ये जो सब सारी चीज़ें दी गई हैं वो आप कंफर्म कर रहे हैं कि भैया यही आपका मोबाइल नंबर है, यही मेल आईडी है, जो जानकारी दी गई है वो पूरी तरह से सही है। ये सब चीज़ें आप कंफर्म कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सबमिट कर दिया,
ठीक है, अब ये आपका सबमिट हो चुका है। अब आपको फर्दर आगे बढ़ना है। ये तो आपने केवल अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, फर्दर चीज़ों को भरना है। तो क्लिक टू लॉगिन कर लेंगे। क्लिक टू लॉगिन के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी होनी चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन आईडी थी आपके पास, और रजिस्ट्रेशन आईडी के करस्पॉन्डिंग आपका पासवर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आईडी क्या थी सर? बार्क EA123, ये रजिस्ट्रेशन आईडी थी। और पासवर्ड मेरा क्या था सर? पासवर्ड मेरा था EA765431। ठीक है, कैप्चा यहां पे भरिए, कैप्चा भरिए। कैप्चा क्या है? PNZK, कैप्चा है PNZK, ये कैप्चा आपने भर दिया। ठीक है, अब यहां पर आप लॉगिन कर देंगे तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये लॉगिन हो गया है। आपके मेल आईडी पे या फिर जो आपने मोबाइल नंबर दिया है वहां पर OTP आएगा, उस OTP को वेरीफाई करना पड़ेगा विदिन 20 मिनट। ठीक है, तो चलिए OTP फिलअप करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर आप OTP भर सकते हैं जो भी आपके मोबाइल में आया है। ठीक है, तो ये मेरे मोबाइल में आया है, तो ये मैंने OTP भर दिया और इसको वेरीफाई करवा दिया। ठीक है, तो देखो सर, ये मेरे पास OTP के साथ वेरीफाई हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग यहाँ पर फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका कि यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ की जो साइज है वो 20 और 50 के बीच में होनी चाहिए, KB, और यहाँ पर सिग्नेचर की जो साइज है वो 10 to 20 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ से चूज फाइल किया। ठीक है, ये फोल्डर पे गए अपन, तो जहाँ पे भी मैंने रखा है, ठीक है, वहाँ से मैं इमेज को ले लिया। मैं ऐसे ही रैंडम सा भर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ चूज करने के बाद अपलोड फोटोग्राफ पर जाएंगे। तो सर ये देखो आप, फोटोग्राफ कितना स्मार्ट सा फोटोग्राफ है, वो अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड करने वाले हैं हम लोग। तो सिग्नेचर के लिए चूज फाइल पे जाएंगे, फोल्डर पे गए, और जहाँ पे आपका फोटो वगैरह है, जहाँ पे सिग्नेचर वगैरह है, तो ये सिग्नेचर मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर भी कर लेना है। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ और ये सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पर लिखते हुए आ गया फोटोग्राफ सक्सेसफुली अपलोडेड, सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोडेड। ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान देकर आप फॉर्म को भरेंगे। और यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म भर दीजिए कि भैया फोटोग्राफ जो आपने भरा है वो बिल्कुल आप ही का है, सब कुछ साफ सुथरा है। कैप्चा यहाँ पे भरेंगे। कैप्चा इज व्हाट? YRXQ, YRXQ। तो ये आपने कैप्चा फिलअप कर दिया और इसको नेक्स्ट कर दिया। अब देखो, अब कहानी यहां से शुरू होती है। ठीक है, अच्छा, अगर आप चाहें तो आप यहां लॉग आउट करके फिर जा सकते हैं। 1-2 घंटे सो लो आप आराम से। अगर फॉर्म लंबा लग रहा है तो 1-2 घंटे सो के फिर आराम से उठ के फॉर्म को भरो। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे फॉर्म तुरंत भरना है, मुझे फॉर्म भरने की जल्दी है, तो आप यहाँ से कंटिन्यूअसली कर सकते हैं 20 मिनट के अंदर। अब आपको जो भी फॉर्म फिलअप करना है, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, वहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, ढेर सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैं फॉर्म भरना चाहता हूँ स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का, कैटेगरी जो है वो मैकेनिकल होने वाला है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर दिया। अब ये अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर देखो ये सब सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो इनको आप देख लो एक बार, क्या आपका फोटोग्राफ है, क्या आपका सिग्नेचर, ऑब्वियस सी बात है वही होगी। ठीक है ना, अब यहाँ से पूछा जा रहा है आर यू फ्रॉम PWBD, तो क्या डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं? तो यस आते हैं तो यस, अदरवाइज नो। आर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉयड, क्या भैया आप पहले से रोजगार आदमी हो? रोजगार आदमी होते तो क्यों आपके पास आते हैं? तो अगर यस है तो यस कर लीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब यहाँ पे डिसिप्लिनरी डिग्री आपकी क्या है? तो SSC यानी हाई स्कूल है। नेम ऑफ स्कूल, जो भी आपका नाम है स्कूल का, लेट अस से ASD नाम है स्कूल का। उस हाई स्कूल में कितने नंबर मैक्सिमम थे? तो मैक्सिमम मान लीजिए 600 नंबर था, और आप 600 में आप मान लीजिए ला दिए आप 396 नंबर, यानी 66%। तो यहाँ पर आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्लिक करते ही आपका आ जाएगा। और
कब आपने पास किया था, ये भी मंथ, मान लीजिए कि 2016 में आपने मई में आपने इसको पास किया था, ठीक है, तो वो आप मंथ वगैरह डाल दीजिए। और फिर उसके बाद HSC यानी हायर सेकेंडरी स्कूल, यानी आप 12th की बात करना चाहते हो, तो अगर आपने 12th किया है तो वो 12th भी डाल दीजिए। लेट अस से आपने सेम कॉलेज से, सेम स्कूल से, सेम बोर्ड से आपने भरा है, और मान लेते हैं यहाँ पे 500 नंबर का टोटल मार्क्स था, और मान लेते हैं कि इस बार आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आपके 70% आ गए, तो यहाँ पे 70%। अगेन डेट भर लीजिए कि डेट क्या है। तो अगर आप बीच में फेल वगैरह नहीं हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है 2018 में पास होंगे, अगर फेल वगैरह हुए हैं तो 19 वगैरह हो जाएगा, जो कुछ भी है आपके पास। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा को भर दीजिए कि हाँ सर मैंने डिप्लोमा किया है। ऑब्वियस सी बात है मैकेनिकल के लिए आप भर रहे हो तो मैकेनिकल डिग्री, मैकेनिकल का डिप्लोमा होना चाहिए। और अगेन नाम, मैक्सिमम, ये सब सारी चीज़ें आप भर सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, चूंकि पता है आपको डिप्लोमा 2 साल का और 3 साल का होता है, तो 2 और 3 साल के करस्पॉन्डिंग आप जो भी किए हैं वो भर दीजिए। अदरवाइज आप ये क्वालिफिकेशन, जैसे ये मैंने डिप्लोमा के लिए भरा है तो डिप्लोमा, मान लीजिए मेरा कोई XYZ कॉलेज है तो XYZ कॉलेज रख लिया। मान लेते हैं वहाँ पे टोटल जो समेशन था वो 1000 का था, और 1000 में आपने धुआंधार प्रदर्शन करते हुए 800 नंबर लाए, और ये आपने 2 साल का कोर्स किया था, ठीक है। और ईयर ऑफ पासिंग जो हो जाएगा 2 साल के बाद 2020 हो गया सर, या 1 साल मान लीजिए बीच में आपने कुछ तैयारी वगैरह, प्रिपरेशन वगैरह किया था, तो 18 के बाद 1 साल गैप किया, 2 साल का ये आपने कर लिया, तो ये आपने क्वालिफिकेशंस वगैरह आपने यहाँ पर भर दिया, ठीक है। अब सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, चूंकि आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप सेंटर फॉर एग्जामिनेशन आप जो भी भरना चाहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं पहला प्रेफरेंस वाराणसी दे दिया, जो भी उसके पास सिटीज़ हैं उन्हीं में से आपको चॉइस करना है, ठीक है ना। दूसरा प्रेफरेंस लेट अस से जो कुछ भी मैंने इलाहाबाद दे दिया, ठीक है ना, चूंकि ये सेंटर गवर्नमेंट का जॉब है तो अभी भी ये इलाहाबाद ही जानता है, प्रयागराज नहीं जानता है, ठीक है ना, तो इलाहाबाद आपने भर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप मान लीजिए भोपाल भरना चाहते हो, तीसरा प्रेफरेंस भोपाल दे दिया, और आप प्रीव्यू करना चाहते हो तो प्रीव्यू कर लीजिए आप अपने फॉर्म को, ठीक है, कि आपने जो फॉर्म भरा है वो किस तरीके का फॉर्म भरा गया है, ठीक है। तो आप एक बार प्रीव्यू कर लिए कि सर हाँ ये चीज़ें आपने भरी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लीजिए, यहाँ पे कैप्चा कर लीजिए। तो कैप्चा में क्या लिखा हुआ है, BLOL, ठीक है, तो BLOL ये आपने कैप्चा भर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर दीजिए, तो ये आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। बट हाँ ध्यान रहे कि अभी आपको पेमेंट करने की बाकी है। तो एडवर्टीजमेंट नंबर ये है, एप्लीकेशन नंबर ये है, पोस्ट कोड एंड पोस्ट अप्लाइड ये है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका फोटो वगैरह खींच ले, स्क्रीनशॉट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपके मेल आईडी पर ये सारी चीज़ें आपको मेल आ जाएगी, ठीक है। गो टू क्लिक टू होम कर लीजिए, होम पर आ जाइए, और अगेन आपके पास ये सब सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब ये आपको पेमेंट करना बाकी है, तो अब आप किस पे जाएंगे सर, अब आप लॉगिन पे जाएंगे, क्योंकि आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, लॉगिन पे जाना है। तो लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे लॉगिन आईडी है, दैट इज क्या है, बार्क, लॉगिन आईडी वगैरह भूलिएगा नहीं, बार्क EA123। पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड है मेरे पास EA7654321, और जो कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा भर लीजिए, जैसे JDJF, तो JDJF ये आपने कैप्चा भर लिया। फिर से आपके पास क्या आएगा, OTP आएगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास OTP फिर से, अच्छा नहीं फिर से OTP नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये आपने जो अप्लाई किया था, ठीक है, जो अप्लाई किया था उसका अभी आपको पेमेंट करना बाकी है। तो यहाँ पे आके पे फी पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 150 प्लस जो बैंक चार्ज लगेगा वो बैंक चार्ज अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब आपने पे नाउ कर दिया, ठीक है। पे नाउ पे जाकर आपके पास ये सब सारे ऑप्शंस आ रहे हैं,
ठीक है। डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू भी कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो, वॉलेट, एनईएफटी, एसबीआई ब्रांच पेमेंट, एसबीआई ब्रांच पेमेंट यानी कि एक हार्ड कॉपी लेके वहां पे ले जाके भी सबमिट कर सकते हो। ये सब सारे आपके पास ऑप्शंस है। यहाँ पर आके आप ऑप्शंस करके, अब मैं आपको पेमेंट करके नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है, बस यहाँ पर आके पेमेंट करके आप अपनी चीज़ों को, फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप फिर से मोर देन वन करना चाहते हो तो अब फिर से आपको लॉगिन करना होगा, फिर से मोर देन वन ऑप्शन आ रहा होगा, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। डेट आज से भरना यानी 24 अप्रैल से भरना शुरू हो चुका है। लास्ट डेट 22 मई है। लास्ट डेट के चक्कर में नहीं बढ़ेंगे, आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.